अध्याय 14। अपने मन को दुखी मत होने दो। तुम परमात्मा पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। एक पिता जब लंबी यात्रा के लिए घर से निकलता है तो अपने बच्चों को दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाऊंगा, या मैं जल्दी ही तुम्हें वहां बुला लूंगा। तुम केवल एक दूसरे के साथ प्यार से रहना और इस घर में खुश रहने की कोशिश करना। इसी तरह जब क्राइस्ट देह त्याग कर जा रहे थे तो उन्होंने अपने नए और पुराने शिष्यों को दिलासा देते हुए कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। हमारी रूहानी यात्रा में नेत्रों के केंद्र से लेकर मार्ग के अंत तक कई मंजिलें आती हैं। इन मंजिलों में से गुजरते हुए हर किसी को उसकी रूहानी प्रगति के अनुसार वहां स्थान मिलता है। क्राइस्ट ये नहीं कहते कि हर कोई सीधे परमपिता के पास चला जाएगा। हमें भौतिक शरीर से मुक्ति तो मिल सकती है, लेकिन उसके बाद भी कुल मालिक तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हर शिष्य सीधे परमपिता के पास नहीं पहुंच जाता। वह किस मंजिल तक पहुंचता है, यह उसकी अपनी रूहानी प्रगति पर निर्भर करता है। वह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी मंजिल तक भी जा सकता है। इसलिए हर किसी का अपना एक स्थान है जो उसके गुरु ने उसके लिए तैयार किया है, और वहां से रूहानी उन्नति करते करते वह तब तक आगे बढ़ता जाता है जब तक परमपिता में विलीन नहीं हो जाता। इसलिए क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहते हैं, अब मैं वह स्थान तैयार करने जा रहा हूं जो तुम इस जीवन काल में प्राप्त कर लोगे, और तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें साथ लेकर अपने पिता के घर की एक मंजिल में पहुंचा दूंगा। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये मत समझो कि जो स्थान मैं तुम्हारे लिए तैयार करूंगा वो तुम्हें खुद खोजना होगा। मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। तुम्हारी मृत्यु के समय मैं अपने नूरी स्वरूप में फिर आऊंगा और तुम मेरे नूरी स्वरूप में समा जाओगे। फिर मैं तुम्हें अपने पिता के महल में तुम्हारी रूहानी प्रगति के अनुसार उपयुक्त स्थान पर ले जाऊंगा, और वहां से तुम ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते परमपिता के घर पहुंच जाओगे। इसलिए चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी पहुंच जाओगे। आवश्यकता केवल इस बात की है कि अंत समय तुम विश्वास के साथ मेरा ध्यान करो। तुम जानते हो कि मैं कहां जा रहा हूं, और तुम वहां का मार्ग भी जानते हो। तुम जानते हो कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें ये बता चुका हूं, और तुम्हें मार्ग का भी ज्ञान है, क्योंकि मैं तुम्हें दीक्षा देकर इस मार्ग पर ले आया हूं, ताकि तुम भी उस स्थान पर पहुंच सको जहां मैं जा रहा हूं। इस मार्ग पर चलते रहना। ये मार्ग सीधे परमपिता के धाम को जाता है। अगर तुम इस मार्ग पर चलते रहोगे तो अपने आप मुझे अपने अंदर पालोगे। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई भी परमपिता के पास नहीं पहुंच सकता। गुरु का असली स्वरूप शब्द है, भौतिक शरीर नहीं। वास्तव में शब्द ही हमारा गुरु है। संत का भौतिक शरीर हमारा गुरु इसलिए है कि शब्द उसमें रमा हुआ है। गुरु ही देहधारी शब्द है। शिष्य शरीर नहीं है और न ही गुरु शरीर है। आत्मा शिष्य है और शब्द गुरु है। यहां जीसस ये समझा रहे हैं कि शब्द ही मार्ग है, शब्द ही सत्य है और शब्द ही जीवन है। ये मार्ग है क्योंकि शब्द से जुड़कर ही हम परमपिता के पास वापस पहुंचते हैं। ये सत्य है क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होता। इसने सारी सृष्टि की रचना की है। हर वह चीज
जो दिखाई देती है नाशवान है, लेकिन शब्द जो सृजनात्मक शक्ति है कभी नष्ट नहीं होता। यह जीवन है क्योंकि यह हमें अमर जीवन प्रदान करता है। आदिकाल से यही मार्ग चला आ रहा है और सदा यही रहेगा। क्राइस्ट ने पहले एक अध्याय में कहा था, ये मेरी शिक्षा नहीं है, मेरे पिता की शिक्षा है। जब से मनुष्य का सृजन हुआ यही शिक्षा चली आ रही है। इस सत्य को तुम मेरे द्वारा ही, जीवित गुरु के द्वारा ही, उनसे दीक्षा लेकर तथा उनके आदेशों का पालन करके जान सकते हो। कोई भी सीधे परमपिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह जरूरी है कि कोई जीवित गुरु तुम्हें अपना शिष्य बनाए और तुम उनके बताए मार्ग पर चलो। तब तुम एक के बाद एक मंजिल को पार करते हुए परम धाम पहुंच जाओगे। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, लेकिन अब तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। यह बहुत ही सुंदर कथन है। क्राइस्ट कहते हैं, तुमने मुझे देखा है, और अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझसे प्रेम करते हो तो तुमने परमपिता को भी देखा है, क्योंकि परमपिता मुझ में है और मैं उसमें हूं। भौतिक शरीर तो मन और आत्मा के ऊपर केवल एक आवरण है जो इन दोनों को इस संसार में कार्यशील होने की क्षमता प्रदान करता है। मैं परमपिता के पास से आया हूं और इस भौतिक शरीर को छोड़ते ही वापस जाकर उसमें विलीन हो जाऊंगा। अगर तुम मेरे निर्देशों के अनुसार मार्ग पर चलोगे तो अपना भौतिक शरीर छोड़ने पर तुम मेरे नूरी स्वरूप में विलीन हो जाओगे। फिर तुम्हारी रूहानी प्रगति के अनुसार जब मैं तुम्हें परमपिता के घर की मंजिलों में से ले जाऊंगा तो अंत में तुम भी परमपिता में विलीन हो जाओगे। ये दिलासा विशेष रूप से उन नए शिष्यों के लिए है जो अभी अभी मार्ग पर आए हैं और जिन्होंने अभी अधिक प्रगति नहीं की है। हम अपनी अंतर्मुखी साधना से कितने ही असंतुष्ट क्यों न हों, हमारी प्रगति निरंतर होती रहती है, लेकिन आत्मा को अंधकार के विशाल पहाड़ को बेद कर जाना होता है, और चाहे वह कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, जब तक उसे प्रकाश दिखाई नहीं देता उसे हमेशा यही लगता है कि उसने कोई प्रगति नहीं की है। अंतर में प्रकाश देखे बिना आंतरिक प्रगति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम पर गुरु की कृपा दृष्टि हमेशा रहती है और हम विश्वास, लगन तथा मेहनत से लगातार प्रगति करते जाते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। लेकिन एक बार जब हम प्रकाश को देख लेते हैं और दिव्य संगीत की कम से कम प्रतिध्वनि को ही सुन लेते हैं, तब ये रास्ता आसान हो जाता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी खुशी भी बढ़ती जाती है। जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जिसमें हमें गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन होता है और हम उसमें विलीन हो जाते हैं, तब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती और ना ही मार्ग से भटकने का कोई खतरा रहता है। तब हम जल्दी ही अपने घर पहुंच जाते हैं जो नित्य है और जहां पूर्ण तथा अनंत शांति और परम आनंद है। फिलिप ने जीसस से कहा, हे प्रभु, परम पिता को हमें दिखा दीजिए, यही हमारे लिए बहुत है। फिलिप क्राइस्ट से कहते हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं और जानते हैं कि जब हमने आपको देख लिया है तो परम पिता को देख लिया है। लेकिन आप हमें परम पिता का दर्शन क्यों नहीं करवाते? जीसस कहते हैं, मैं इतने दिन से तुम लोगों के साथ हूं, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा उसने परम पिता को देख लिया। फिर तू क्यों कहता है कि परम पिता को हमें दिखा दीजिए? पहले क्राइस्ट ने कहा था कि परमात्मा इंसान के स्तर पर तब आया जब वह गुरु के रूप में इस संसार में आया। वह जगत में था और उसी ने जगत को रचा, परंतु जगत ने उसे नहीं जाना। अब क्राइस्ट कहते हैं, तुमने मुझे देखा है और मैं लंबे अरसे से तुम्हारे साथ हूं,
तुम्हें इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए कि मैं परमपिता में हूं और परमपिता मुझ में है। अगर तुम्हें मुझ में इतना भी विश्वास नहीं है तो तुम परमपिता के पास वापस जाने की आशा कैसे कर सकते हो? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं परमपिता में हूं और परमपिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुम लोगों से कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, बल्कि परमपिता ही मुझ में रहकर सब काम करता है। मेरे पिता और मुझ में कोई भेद नहीं है। तुम रूहानी तौर पर अंधे और बहरे हो। तुम परमपिता को उसके शुद्ध स्वरूप में न तो देख सकते हो और न ही सुन सकते हो। इसलिए इस रास्ते का ज्ञान देने के लिए जिस पर चलकर तुम परमपिता के धाम पहुंच सकते हो, परमपिता देह धारण करके तुम्हारे स्तर पर आया है। उसी को तुम देह स्वरूप में देखते हो और वही तुम्हें शिक्षा दे रहा है। मैं कुछ नहीं करता, परमपिता ही सब कुछ कर रहा है। मेरा विश्वास करो कि मैं परमपिता में हूं और परमपिता मुझ में है। नहीं तो मेरे इन कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। जीसस आगे कहते हैं, अगर तुम ये विश्वास नहीं कर सकते कि परमपिता और मुझ में कोई भेद नहीं है, तो कम से कम मेरे कामों के कारण तो मेरा विश्वास करो। तुम जानते हो कि कोई साधारण व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता था जो परमपिता मेरे अंदर रहकर कर रहा है। अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो कम से कम उस काम के आधार पर तो निर्णय करो जो परमपिता मेरे द्वारा कर रहा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मनुष्य मुझ पर विश्वास करता है वह भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, वरन वह इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। गुरु हमेशा शब्द में लीन रहते हैं और हमारे अंदर भी शब्द के लिए प्यार और श्रद्धा पैदा करते हैं। इसलिए क्राइस्ट का कहना है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम मुझसे प्यार करोगे और वे सब कार्य भी कर पाओगे जो मैं कर रहा हूं। जब क्राइस्ट कहते हैं वह इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, तो वे अपने उत्तराधिकारी का जिक्र कर रहे हैं। सभी गुरु अपने उत्तराधिकारी का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि वो उनसे अधिक महान होगा। आप लोगों को याद होगा, जॉन द बैप्टिस्ट ने भी क्राइस्ट के बारे में यही कहा था। अत्यंत विनम्र स्वभाव होने के कारण और अपने शिष्यों में अपने उत्तराधिकारी के प्रति आस्था और विश्वास पैदा करने के लिए वे ऐसा करते हैं। नहीं तो शिष्य ये सोच सकते हैं कि उत्तराधिकारी हम में से ही एक है, हमारा गुरु भाई है। फिर ये अचानक देहधारी गुरु कैसे हो सकता है? गुरु जब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं तो वास्तव में परमपिता ही उनके द्वारा ऐसा करता है और परमपिता ही उत्तराधिकारी को पूर्ण गुरु बनने की योग्यता भी प्रदान करता है, क्योंकि फिर परमपिता अन्य किसी भी पूर्ण गुरु की तरह उसमें होता है और वो परमपिता में होता है। अगर शिष्य अपने गुरु से वास्तव में प्रेम करते हैं तो वे गुरु द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी में विश्वास करेंगे और उससे प्रेम भी करेंगे। वे समझ जाएंगे कि परमपिता ने ही उत्तराधिकारी का शरीर धारण किया है, जैसे पहले उसने उनके अपने गुरु का शरीर धारण किया था। और ये भी समझ जाएंगे कि परमपिता ही उसके द्वारा अब काम कर रहा है, जैसे उसने पहले उनके गुरु के द्वारा किया था। सभी गुरु महान होते हैं, लेकिन पूर्वाधिकारी हमेशा दावे के साथ कहते हैं कि उनका उत्तराधिकारी उनसे महान होगा। मेरा नाम लेकर तुम जो भी चाहोगे वह मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर कोई मांग करोगे तो मैं उसे पूरी करूंगा। क्राइस्ट कहते हैं, तुम प्रेम से मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि मैं परमपिता में हूं और वह सब जो उसका है मेरा है।
परमपिता ने पूरा खजाना मुझे सौंप दिया है, इसलिए उस खजाने में से तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। परमपिता तक तुम्हारी पहुंच मेरे द्वारा ही हो सकती है। वह सीधे किसी से कुछ नहीं सुनता। अगर तुम चाहते हो कि परमपिता तुम्हारी प्रार्थना को सुने, तो तुम्हें अपने अंदर गुरु से ही प्रार्थना करनी होगी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे आदेशों का पालन करना। फिर वे कहते हैं, एक बात कभी मत भूलना, हमेशा मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन को ढालना, हमेशा इस पथ पर चलते रहना और शब्द से जुड़े रहना। और क्राइस्ट का क्या आदेश है? एक दूसरे से प्यार करना। गुरु से तुम्हारा प्रेम इतना गहरा होना चाहिए कि जिस इंसान से भी तुम मिलो उसमें तुम्हें केवल गुरु दिखाई दे। एक दूसरे से प्यार करने का यही एक तरीका है, और किसी तरह से यह संभव नहीं। मैं परमपिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक अन्य सुखदाता देगा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। संसार इस सुखदाता को, शब्द स्वरूप सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। पर तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में ही होगा। मैं अपने पिता से कहूंगा कि कृपा करके तुम लोगों को शब्द से माला माल कर दे। इस संसार में केवल शब्द ही तुम्हें सुख चैन दे सकता है। परमात्मा और शब्द एक हैं। जिस तरह परमपिता अमर है, उसी तरह शब्द भी अमर है। इसलिए जब तुम शब्द से जुड़े होते हो तो परमपिता से जुड़े होते हो। दुनियादार लोग शब्द को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द को भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता और वे लोग इंद्रियों के गुलाम होते हैं। लेकिन तुम्हें शब्द का ज्ञान है। दीक्षा के समय तुम्हारा इससे संबंध जोड़ दिया गया था। ये तुम्हारे अंदर बसा है और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शब्द को सुखदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम अंदर शब्द से जुड़े रहते हैं तो शांत रहते हैं और हमें खुशी, सुख और आनंद का अनुभव होता है। अभी हम सबके अंदर एक प्रबल संघर्ष चल रहा है। जब हम अपने अंदर शब्द से जुड़े होते हैं तो हम संतुष्ट रहते हैं, शांत चित्त रहते हैं। इसलिए क्राइस्ट कहते हैं, उस सुखदाता शब्द के द्वारा मैं हमेशा तुमसे संपर्क रखूंगा। मैं अंदर से उठने वाला वह सुखदाता शब्द तुम्हें हमेशा भरपूर मात्रा में भेजता रहूंगा। इसलिए तुम हमेशा उस शब्द को सुनते रहना। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम कभी भी अनाथ नहीं होओगे। जब भी तुम्हें आश्वासन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा। अब थोड़ा समय रह गया है, फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। ये बहुत सुंदर कथन है। वे कहते हैं, जब मैं ये शरीर त्याग दूंगा तो संसार के लोग मुझे नहीं देख सकेंगे, लेकिन तुम तब भी मुझे देख सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे अपने अंदर देखोगे। मैं अपने नूरी स्वरूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। मैं सदा जीवित रहता हूं, मैं मरता नहीं। मुझे मेरे नूरी स्वरूप में अपने अंदर देख लेने के बाद तुम भी कभी नहीं मरोगे। गुरु शिष्य को छोड़कर कभी नहीं जाते, वे हमेशा शिष्य के साथ रहते हैं। अगर गुरु हमारे स्तर पर ना भी रहे हों, फिर भी शिष्य रूहानी प्रगति करके गुरु के स्तर पर पहुंच सकता है। शब्द जो हमारे अंदर है, शिष्य को लगातार ऊपर की ओर खींचता है, और आत्मा जितनी पवित्र होती है,
उतनी जल्दी वो शब्द के साथ जुड़ जाती है। जब तक हम संसार के मोह और इंद्रिय सुख में डूबे रहते हैं, तब तक हमें उस खिंचाव का पता नहीं होता। लेकिन जब हम गुरु के निर्देशानुसार रूहानी अभ्यास करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे पाप कटते जाते हैं और हम पवित्र होकर गुरु की दया मेहर के प्रति जागरूक होने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, शब्द के रूप में ये उनकी दया है जो हमें उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचाती है, ताकि हम उनमें और वे हम में समा सकें। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। फिर वे कहते हैं, अभी मैं देह में हूं, इसलिए तुम ये नहीं समझ सकते कि परमपिता और मैं एक हैं। इस शरीर में मैं तुम जैसा ही हूं, लेकिन जब तुम मुझे अपने अंदर देख लोगे, तब तुम्हें कोई संदेह नहीं रह जाएगा। तब तुम समझ जाओगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। शिष्य का वास्तविक रूप शब्द है और गुरु का वास्तविक रूप भी शब्द है, और वह शब्द परमपिता से आता है तथा लौटकर उसी में समा जाता है। इसलिए अंततः हम सब परमपिता का रूप हो जाते हैं। जिस मनुष्य को मुझसे आदेश मिले हैं और वह उनका पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है। जो मनुष्य मुझसे प्रेम करता है, उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, और मैं भी उससे प्रेम करूंगा और स्वयं को उसके सामने प्रकट करूंगा। तुम में से हर कोई कहता है कि वो मुझसे प्रेम करता है। तुम सब मेरे प्रति भक्ति भाव दिखाते हो, लेकिन मेरा सच्चा प्रेमी कौन है? वह जो मेरे आदेश को मानता है, जो मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन जीता है, जिसने अपने जीने का ढंग बदल लिया है, जो अपने अंदर शब्द को सुनने का अभ्यास करता है। केवल ये कह देना, मैं आपसे प्रेम करता हूं, कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो, तो मेरी शिक्षा को दिन के 24 घंटे याद रखोगे। जो मनुष्य मुझसे प्रेम करता है, उससे मेरा पिता प्रेम करेगा। जिसने अपने मन को सारे संसार से हटाकर मुझ में लगा दिया है, उसने वास्तव में अपने को परमपिता से जोड़ लिया है। वह मुझसे नहीं, परमपिता से प्रेम करने लगा है, और मैं उससे प्रेम करूंगा और स्वयं को उसके सामने प्रकट करूंगा। वे कहते हैं, मैं भी उससे प्रेम करूंगा और उसकी तड़प और ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार उसको उसके अंदर अपना नूरी स्वरूप दिखाऊंगा। यदि कोई मनुष्य मुझसे प्रेम करेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। क्राइस्ट ने अभी कहा है, मैं अपने आप को हर शिष्य के सामने प्रकट करूंगा। अब वे कहते हैं, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। वे समझा रहे हैं कि तुम में से जो मुझसे प्यार करते हैं, वे मेरे आदेश का पालन करेंगे, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। क्योंकि परमपिता केवल उन्हीं से प्यार करता है जो अंदर हमेशा शब्द से जुड़े रहते हैं। तब तुम निर्मल और पवित्र हो जाओगे और परमपिता में समा जाने के योग्य हो जाओगे। क्योंकि परमपिता मुझ में और मैं उसमें समा गया हूं, हम दोनों तुम्हारे अंदर वास करेंगे और अंत में हम सब एक हो जाएंगे। होली ट्रिनिटी का यही अर्थ है, परमपिता, पुत्र और शब्द। गुरु का, परमात्मा के पुत्र का असली स्वरूप शब्द है। शब्द परमपिता में से निकलता है और वापस जाकर परमपिता में ही समा जाता है। इसलिए परमात्मा, गुरु और शब्द तीन होकर भी एक हैं। यही होली ट्रिनिटी अर्थात पवित्र त्रिपुटी है। लेकिन हम इस सत्य को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें इसका अनुभव नहीं हो जाता। और इसका अनुभव हमें तब हो सकता है जब हम गुरु की बताई हुई युक्ति से
शब्द को सुनने का अभ्यास करके आत्मा को मन और इंद्रियों के पंजे से आजाद कर लेते हैं। तभी हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है और आत्मज्ञान होने पर हमें परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति होती है और हम वापस जाकर परमपिता में विलीन हो सकते हैं। जो मनुष्य मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरी बातों को नहीं मानता। जो शब्द तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन परमपिता का है जिसने मुझे भेजा है। जो मुझसे प्रेम नहीं करते उन्हें असल में परमपिता से बिल्कुल प्रेम नहीं है। वे मेरी शिक्षा को नहीं मानेंगे, वे अपने आप को शब्द से नहीं जोड़ेंगे। जो शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं वह मेरी नहीं है और न ही वह शब्द मेरा है जो तुम्हें दीक्षा के समय मुझसे मिला है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये सब परमपिता के पास से आता है जिसने मुझे भेजा है। जब तुम शब्द से जुड़े होते हो तब वास्तव में परमपिता से जुड़े होते हो। अगर तुम मुझसे वास्तव में प्रेम करते हो तो तुम मेरी शिक्षा का पालन करोगे और अपने आप को शब्द से जोड़ोगे जो तुम्हारे अपने अंदर है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं। शरीर में रहते हुए गुरु कैसे हमारी मदद करते हैं? वे शिक्षा को समझने में हमारी मदद करते हैं ताकि उस पर अमल करके हमें अंतर में रूहानी सत्यों का अनुभव हो जाए। वे बाहर और अंदर दोनों तरह से हमारी मदद करते हैं, लेकिन वे बाहर से हमारी मदद केवल तब तक कर सकते हैं जब तक वे भौतिक शरीर में हैं। अंदर से तो वे लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन इसका ज्ञान हमें तब तक नहीं होता जब तक हम अपने अंदर उनके नूरी स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेते। और वह दर्शन हम उनके जीवन काल में उनसे मिले निर्देशों का पालन करके ही कर सकते हैं। परंतु सुखदाता जो शब्द है और जिसे परमपिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जीसस कहते हैं, तुम ये चिंता मत करो कि मेरे जाने के बाद तुम भटक जाओगे। अगर तुम प्रेम और श्रद्धा से रूहानी अभ्यास करोगे तो वह सुखदाता, वह शब्द जो मेरा असली स्वरूप है, तुम्हें हमेशा मेरे प्रेम में मग्न रखेगा। और जब तक तुम इस भौतिक संसार में रहोगे तुम्हें इस मार्ग पर टिकाए रखेगा। अगर तुम्हारी मनोभावना सच्ची है तो तुम कभी मार्ग से नहीं भटकोगे। जब तुम अपने अंदर मेरे नूरी स्वरूप में विलीन हो जाओगे तब तुम्हारे मन में कोई संदेह या प्रश्न नहीं रह जाएगा। तुम मन और इंद्रियों की पहुंच से, जो तुम्हें हमेशा नीचे की ओर खींचती हैं, बाहर हो जाओगे। तुम उस दिव्य प्रकाश और मधुर ध्वनि में, जो मेरा नूरी स्वरूप है, विलीन हो जाओगे और वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा तथा पूरे रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा। तब तुम्हें इस बात की समझ आएगी जो मैं तुमसे अब इस शरीर में रहते हुए कह रहा हूं। शब्द को, उस ध्वनि या ध्वनि की धारा को होली गोस्ट भी कहते हैं। 3 अध्याय में क्राइस्ट कहते हैं, हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तुम केवल उसकी आवाज सुनते हो, परंतु तुम नहीं जानते कि वह कहां से आती है और कहां जाती है। शब्द कोई ऐसा भौतिक तत्व नहीं है जिसे इन आंखों से देखा जा सके, इसलिए इसे गोस्ट अर्थात प्रेत कहा गया है। खिड़कियों और दरवाजों के बंद होने पर भी प्रेत अंदर आ सकता है और कोई जान भी नहीं पाता कि वो कहां से, कैसे और कब अंदर आ जाता है। शब्द भी इसी तरह हमारे अंदर आंखों के केंद्र पर प्रकट होता है। यही कारण है कि इसे होली गोस्ट कहा गया है। आमतौर पर गोस्ट शब्द का प्रयोग हम मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता और जो जीवित व्यक्तियों के आसपास मंडराती है।
आकार विहीन होने के कारण शब्द को होली गोस्ट कहा गया है। लेकिन शब्द मृत व्यक्ति की आत्मा हरगिज नहीं है। यह परमात्मा का शब्द है और पवित्र है, क्योंकि यह परमपिता के पास से आता है और हमें उसके पास वापस ले जाता है। इसीलिए क्राइस्ट इसे होली गोस्ट कहते हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें वैसे नहीं देता। तुम अपने मन को घबराने मत दो, ना ही उसे डरने दो। वे कहते हैं, जिस शांति की बात मैं करता हूं वो इस संसार में नहीं मिलती, क्योंकि यहां तो केवल कलह, विरोध और संघर्ष ही संघर्ष है। मन और इंद्रियों के राज्य में स्थायी शांति कभी नहीं मिल सकती। रचना के आरंभ से ये स्थिति चली आ रही है और हमेशा रहेगी। स्थायी शांति हमें केवल अपनी मंजिल, अपने घर पहुंचने पर मिल सकती है। जो अपने घर से दूर है, अपने देश से दूर है, उसे ऐसी शांति कभी नहीं मिल सकती। क्राइस्ट कहते हैं, वास्तविक शांति जो परमपिता से मिलाप होने पर मिलती है, मेरे अपने अंदर है, क्योंकि मैं शब्द से जुड़ा हुआ हूं और तुम्हें शब्द के साथ जोड़कर मैं वह शांति तुम्हें देता हूं। जब तुम मेरे निर्देशों के अनुसार जीवन जियोगे तो तुम भी अपने अंदर से वह शांति चारों ओर फैलाओगे। क्राइस्ट या अन्य कोई भी गुरु संसार में शांति स्थापित करने के लिए नहीं आते। वे तो परमपिता द्वारा सौंपी गई आत्माओं को दिव्य शांति देने के लिए आते हैं। क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम अपने मन में डर या घबराहट को मत आने दो। तुम्हें वह अनंत शांति, वह अद्भुत परम आनंद मिलेगा जो मन और बुद्धि की पहुंच से परे है। तुमने मेरी यह बात सुनी। मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे पास फिर आ रहा हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं परमपिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि परमपिता मुझसे बड़ा है। जब क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से कहा कि वे केवल भौतिक शरीर को त्याग कर उनसे बिछुड़ने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर वे फिर से आएंगे, तो शिष्यों का चकरा जाना स्वाभाविक था। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर कैसे आ सकता है? उस समय उनके नए शिष्य, जो पूर्ण वयस्क होते हुए भी उनके लिए छोटे बच्चे थे, ये नहीं समझ सके कि क्राइस्ट केवल भौतिक शरीर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब वे लोग उनके आदेशों का पालन करते हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तब वे अपने अंदर उनके नूरी स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। इस तरह उनके अंदर वे फिर आएंगे। क्राइस्ट कहते हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं परमपिता के पास वापस जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस संसार का जीव नहीं हूं और ये संसार मेरा घर नहीं है। परमपिता ने अपना काम करवाने के लिए मुझे संसार में भेजा था। अपना निर्धारित काम पूरा करने के बाद मैं अपने निज घर परम धाम में परमपिता के पास वापस जा रहा हूं और बहुत खुश हूं। जरा सोचो कि अगर तुम्हें किसी काम के लिए नीचे किसी अंधेरे और गंदगी भरे तहखाने में भेज दिया जाए, तो तुम अपना काम तो करोगे, लेकिन काम खत्म होते ही तुम तुरंत ऊपर ताजी हवा और दिन की चमकती रोशनी में वापस आकर कितनी खुशी महसूस करोगे। परम धाम की तुलना में ये संसार एक अंधेरा और गंदगी से भरा तहखाना है, और परमपिता ने मुझे तुम लोगों को यहां से निकालकर वापस उनके पास ले जाने के लिए यहां भेजा है। इसलिए अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें भी खुशी होगी कि मैं अपना काम खत्म करके परमपिता के पास वापस जा रहा हूं। ये खुशी तुम्हें विशेषकर इसलिए भी होगी कि तुम्हारे कर्मों या पापों के धुल जाने पर मैं तुम्हें भी
इस अंधेरे तहखाने में से निकालकर वापस परमपिता के पास ले जाऊंगा। गुरु अपनी शारीरिक उपस्थिति से हमारे अंदर जो प्रेम और भक्ति की भावना पैदा करते हैं, उसी के फलस्वरूप हम अंतर में गुरु के पास पहुंचते हैं और अंततः परमात्मा तक पहुंचते हैं। मैंने अब इस घटना के होने से पहले तुमसे कह दिया है, ताकि जब यह घटना हो तो तुम विश्वास करो। जीसस कहते हैं, अभी तुमने इतनी रूहानी तरक्की नहीं की है कि मैं ये सारी बातें तुम्हें अंदर बता सकूं। यही कारण है कि मैं तुम्हें अभी इस शरीर में रहते हुए ही ये सब बातें बता रहा हूं, ताकि जब मैं इस संसार से प्रस्थान करूं तो तुम वियोग से व्याकुल होकर और ये सोचकर कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, घबरा ना जाओ। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का शासक आ रहा है। उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। सारा संसार, यहां तक कि वो पदार्थ भी जिससे मनुष्य का शरीर बना है, काल या शैतान का है, जो इस संसार का शासक है और विरोधी शक्ति है। इसलिए मेरी मृत्यु के समय वह मेरे शरीर को लेने के लिए आएगा और मैं इसे लौटा दूंगा। लेकिन ये शरीर मेरे असली स्वरूप का हिस्सा नहीं है। इसे छोड़ते ही मैं काल के क्षेत्र में से बाहर निकल जाऊंगा। तुम लोगों के साथ बिताने के लिए अब मेरे पास बहुत कम समय रह गया है, क्योंकि मुझे जल्दी ही ये शरीर त्यागना है। परंतु यह बात संसार को जाननी होगी कि मैं परमपिता से प्रेम करता हूं और जो आज्ञा उसने मुझे दी है मैं वही करता हूं। उठो, यहां से चलें। संसार ये जान ले कि मैं परमपिता से प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने उसकी आज्ञा के अनुसार शिक्षा दी है। उसने मुझे जो कार्य करने का आदेश दिया था वह मैंने कर दिया है। ये सारी बातें मैंने संसार छोड़ने से पहले तुम लोगों को समझा दी हैं, ताकि तुम परमपिता के आदेश पर विश्वास करो और उस पर अमल करके आवागमन के चक्र से निकल जाओ और अनंत जीवन का आनंद लो। उठो, अपनी चेतना को, अपने ध्यान को ऊपर आंखों के केंद्र पर ले आओ और यहां से चलें, जिसका मतलब है पाप की इस अंधेरी गुफा को, इस दुनिया को छोड़ो और वह शाश्वत प्रकाश, शांति और परम आनंद प्राप्त कर लो। प्रश्न और उत्तर। शांति और लालसा। प्रश्न: मैं जानना चाहती हूं कि मन में शांति और लालसा एक साथ कैसे हो सकती हैं। संत मत में हमें शुरू से और बार बार ये बताया जाता है कि शांति हमें केवल अपने अंदर मिलेगी। हमें अपने अंतर में गुरु से मिलाप करने की लालसा होती है और मेरा विश्वास है कि एक बार अंदर गुरु का दर्शन कर लेने के बाद यह लालसा और बढ़ती है। शांति और लालसा का साथ साथ होना कैसे संभव है? बहन, ये लालसा ही, ये श्रद्धा ही तो आनंद और शांति देती है। गुरु के प्रति इस लालसा और इस श्रद्धा के बिना कोई भी जीना नहीं चाहेगा। असल में इन भावनाओं में ही शांति है, और ये भावनाएं ही वो प्रेम हैं जो हमें संसार से विरक्त करके गुरु के असली स्वरूप, शब्द या नाम के साथ जोड़ता है। अपने आप को संसार की ओर से हटाकर अंतर में गुरु के शब्द स्वरूप से जोड़ने से ही हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है। आंतरिक शांति। प्रश्न: महाराज जी, आप कहते हैं कि इस मार्ग पर हमें खुश रहना चाहिए। क्या ये वियोग में मिलने वाली खुशी है जिसकी आप बात करते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि हमें हर हालत में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। हर परिस्थिति का सामना हमें मुस्कुराते हुए करना चाहिए, चाहे वो परिस्थिति सुखद हो या दुखद। हमारे प्रारब्ध में जो कुछ भी हो उसे हमें खुशी खुशी भुगतना चाहिए। भुगतना तो हमें हर हालत में पड़ेगा, तो फिर हंसते हुए ही क्यों ना भुगतें। प्रश्न:
महाराज जी, इसमें विरोधाभास है। क्या थोड़ी सी शांति जरूरी नहीं जो संसार के थपेड़ों से हमें बचाए? क्या समय के साथ यह भी आ जाएगी? बेशक, आपके अंदर आनंद है, शांति है, स्थिरता है। जिन लोगों के हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम नहीं है, वे उन लोगों से कहीं अधिक दुखी हैं जो परमपिता के वियोग को महसूस करते हैं।